नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में और मैं हूं जितेंद्र कुमार। वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। ये वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? किसी वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लाने में उसकी जो वर्तमान अवस्था है उस अवस्था में स्थापित करने में जितना कार्य करना पड़ता है वही उस वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा होती है। फिर से देखिए, अनंत से किसी वैद्युत द्विध्रुव को किसी वैद्युत क्षेत्र में वर्तमान अवस्था में स्थापित करने के लिए लाने में जितना कार्य करना पड़ता है वह कार्य उस वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा होती है। मीन्स वैद्युत क्षेत्र में बराबर होती है। मान लीजिए कोई वैद्युत द्विध्रुव है जिसकी लंबाई 2L है, प्लस Q और माइनस Q आवेश से मिलकर के बना हुआ है। इस वैद्युत द्विध्रुव AB को किसी वैद्युत क्षेत्र E में थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है, अर्थात इसको अनंत से ऐसे लाया गया है कि इसे वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर यानी क्षेत्र से थीटा कोण पर स्थापित किया गया है। इस स्थिति में इसको इस थीटा कोण पर लाने में जितना कार्य करना पड़ा होगा उस कार्य को निकाला जाए। अगर हम इसे थीटा कोण पर बनाते हुए यहाँ स्थापित कर रहे हैं तो ये मान सकते हैं कि एक बार इसे लंबवत यानी क्षेत्र के लंबवत ला करके स्थापित किया जाता है और फिर इसको थीटा कोण पर घुमा दिया जाता है। मीन्स इसे अनंत से ले आते हैं। अगर ये वैद्युत द्विध्रुव है तो इसे हम अनंत से क्षेत्र के लंबवत ला करके ऐसे रखते हैं और फिर इसे थीटा कोण पर घुमा करके स्थापित कर देते। तो इस प्रकार जब हम लंबवत ले आते हैं तो उस स्थिति में किए गए कार्य और जब इसको घुमाते हैं तो उस स्थिति में किए गए कार्य को अगर हम आपस में ऐड कर दें, जोड़ दें, तो जो टोटल कार्य मिलेगा, कुल कार्य मिलेगा, वही कार्य वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। तो इसे हम देखते हैं लंबवत स्थिति में लाने में किया गया कार्य, यानी वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र के लंबवत लाने में किया गया कार्य W1 हो तथा इसे क्षेत्र से थीटा कोण पर स्थापित करने में कार्य W2 हो तो वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा W = W1 + W2 होगी। तो आइए हम W1 और W2 पहले कैलकुलेट करते हैं और फिर इसे देखते हैं कितना आता है। मान लीजिए जब हम इस द्विध्रुव को क्षेत्र के लंबवत ले आते हैं तो उस स्थिति में कितना कार्य है, वो कार्य W1। मान लीजिए वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र के लंबवत ले आते हैं, इस स्थिति में यानी कि लंबवत स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव को लाने में
प्लस क्यू आवेश पर वैद्युत बल कितना हो जाएगा, Q इंटू ई, क्षेत्र की दिशा में, यानी वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, तथा माइनस Q आवेश पर वैद्युत बल इक्वल टू माइनस क्यू, अर्थात क्षेत्र के विपरीत दिशा में, यानी प्लस क्यू आवेश पर जो बल लगेगा ये क्यूई क्षेत्र की दिशा में होगा, और माइनस क्यू आवेश पर जो बल लगेगा वो क्षेत्र के विपरीत दिशा में होगा। तो अब चूंकि ये बल है तो इनके द्वारा जो किए गए कार्य होंगे वो भी क्या होंगे, एक दूसरे के विपरीत होंगे और आपस में बराबर भी होंगे। अतः क्षेत्र के लंबवत वैद्युत द्विध्रुव को लाने में किया गया कार्य W1 इक्वल टू प्लस क्यू ई के कारण और माइनस क्यू ई के कारण, दोनों चूंकि बराबर हैं इसलिए W1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। नेक्स्ट, अगर हम इसे 90 डिग्री से थीटा कोण पर घुमा दें, यदि वैद्युत द्विध्रुव को इसकी लंबवत स्थिति से थीटा कोण पर घुमा दिया जाए तो उस स्थिति में किया गया कार्य की गणना की जाए। अतः ये कह सकते हैं वैद्युत द्विध्रुव को लंबवत स्थिति अर्थात 90 डिग्री से थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य निकालिए। W2 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा PE cos 90 डिग्री माइनस cos थीटा, या ये वैल्यू हो जाएगी PE cos 90 की वैल्यू 0 माइनस cos थीटा, या W2 इक्वल टू माइनस PE cos थीटा। यहाँ आपने देखा कि W1 जो आया वो W1 क्या था, 0, यानी लंबवत स्थिति में इसको स्थापित करने में जो किया गया कार्य था वो 0 था, और इसको थीटा एंगल पर घुमा रहे हैं किससे, 90 डिग्री से, यानी उसे लंबवत स्थिति से थीटा कोण पर घुमा रहे हैं। तो उस स्थिति में जो कार्य हुआ W वो आ रहा है माइनस PE cos थीटा। अतः द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, अतः वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा U इक्वल टू W1 प्लस W2, दिस इक्वल टू W1 था कितना, 0 प्लस W2 इक्वल टू माइनस PE cos थीटा, और दिस इक्वल टू
u इक्वल टू माइनस पी ई कास थीटा। तो ये इसकी स्थितिज ऊर्जा हो गई। अब इसमें देखिए कुछ कंडीशन आते हैं। वो कंडीशन क्या हो सकते हैं कि यदि हम इसे क्षेत्र की दिशा में रखें, यानी कि क्षेत्र के दिशा में संतुलन की अवस्था में अगर द्विध्रुव रखें, तो उस स्थिति में थीटा का मान क्या होता है 0, और 0 होगा तो कास 0 का मान क्या होता है 1। तो u की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस पी ई। यदि इसे लंबवत रखें तो लंबवत स्थिति में क्या होगा, थीटा का मान 90, और 90 का मान क्या होता है 0, कास 90 का मान 0। उस स्थिति में u की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। और यदि इसे क्षेत्र के विपरीत दिशा में रखें तो उस स्थिति में कास 180 हो जाएगा, और कास 180 की वैल्यू होती है -1। इसकी वजह से u की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस माइनस प्लस, यानी u इक्वल टू पी ई। तो देखिए स्थितियाँ, यानी विशेष स्थितियाँ, देखिए इसकी विशेष स्थितियाँ क्या हो सकती हैं। ये स्थिति ऊर्जा हुई u इक्वल टू माइनस पी ई कास थीटा। इसका अगर यूनिट लिख दें जूल। विशेष स्थितियाँ, विशेष स्थितियाँ क्या हो सकती हैं। नंबर फर्स्ट, यदि द्विध्रुव अस्थायी अवस्था में, अस्थायी यानी संतुलन की अवस्था में, अस्थायी अवस्था में हो, तब थीटा की वैल्यू कितनी होगी 0। अतः कास 0, अतः कास 0 इक्वल टू क्या होगा 1। देयरफॉर u इक्वल टू माइनस पी ई, ये वैल्यू हो गई। सेकेंड स्थिति देखिए, यदि द्विध्रुव, द्विध्रुव से मतलब वैद्युत द्विध्रुव की बात कर रहे हैं, यदि द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के लंबवत हो, तब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, या u इक्वल टू माइनस पी ई कास 90 डिग्री, या u इक्वल टू 0। थर्ड स्थिति देखिए, यदि वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र के विपरीत दिशा में हो, यानी वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत स्थित हो, तब थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, अतः u इक्वल टू माइनस पी ई कास 180 डिग्री, या u इक्वल टू माइनस पी और 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1। देयरफॉर क्या हो जाएगा प्लस पी, यानी पी ई। तो ये तीन कंडीशन हैं। कभी इसकी स्थिति जो निगेटिव, कभी 0 और कभी पॉजिटिव होती है। पॉजिटिव तब होती है जब ये वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में स्थित हो, और निगेटिव तब होती है जब ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, अर्थात संतुलन की अवस्था में। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।